ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। आज महाशिवरात्रि है और आज महादेव जी का ही अध्याय शुरू हो चुका है। सुख सागर चौथा स्कंद दूसरा और तीसरा अध्याय, छोटे छोटे अध्याय दोनों। दक्ष प्रजापति का महादेव से बुरा मानना और महादेव जी को शाप देना। विदुर ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं और ऋषिवरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए तो सब ने उठकर उन्हें बड़े आदर से बिठाला। और उस समय शिव जी, जो अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मगन थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं, यह बात झूठ है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। यह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं ऋषिवरों के सामने शिव जी को यह शाप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग ना लगाया जाए। शिव जी ने ऐसा शाप सुनकर कुछ उत्तर ना दिया, उसी तरह चुपचाप बीच परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को शाप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच न रखेंगे और अपनी पूजा पाठ, तप व जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसे लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म का विचार ना करेंगे। नंदीगण का यह शाप सुनकर भृंगु ऋषिवर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगण, तुम अपने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूँ कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर शराब पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद करावेंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनावेंगे, पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त न होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव भी नंदीगण और भृंगु ऋषिवर का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषिवर आदि भी उस सभा में यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में ना निकाले, पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषिवरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग ना देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग ना निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों और ऋषिवरों को न्योता भेज दिया। तीसरा अध्याय। सब देवता, ऋषिवर और गंधर्वादि का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत पर से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के देवता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषिवर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नर आदि अपने अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव जी के गण बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषिवर आदि अपने अपनी स्त्रियों समेत वहाँ न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में और लोगों को तो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव जी को ना बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित कामकाज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कुछ अपमान नहीं होता। इसलिए वहाँ जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे ना जाने से देवताओं की स्त्रियां वहाँ इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी। मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती जी ने
महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आदि अपने अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए हुए वहाँ चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारा पिता मुझसे शत्रुता रखता है। यदि वह मुझसे शत्रुता न मानता तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उसके यहाँ जाऊँ और वह मेरा आदर ना करे, अपना मुँह फेर लेवे या कोई दुर्वचन कहे तो इसमें अच्छा नहीं हो। क्योंकि तीर और तलवार के घाव मलम से भर जाते हैं, पर जीवा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब शिव जी ने जान अंगीकार नहीं किया तब सती जी विनयपूर्वक बोले कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित हैं। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा, तब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह का उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी ना माना और शिव जी से कहा कि मेरे न जाने पर अपने 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगे, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिव जी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था। आज यह जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, यानी कि जो होनी है वो होके रहेगी। परमेश्वर की इच्छा में किसी का वश कुछ नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो वह करो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर